जोधर सिंह और मेरे बड़े पिता फिर जासर सिंह ने वापस में विचार किया, जो भदैया पेड़ इस वक्त बहुत अच्छे से फरा है, बहुत अच्छा फल देखता हो, इसलिए ये भदैया पेड़ को काटना मत है। और दोनों भाई में जिस समय फल तोड़ेंगे दोनों भाई आपस में बंटवारा कर लेंगे। लेकिन उस समय दोनों भाई विचार करके दादाजी को मना कर दिया, जो एक पेड़ मत कटेगा वो पेड़ रखेगा। और मेरे बड़े पिता मिर्जासर सिंह और मेरे पिता जोधर सिंह ये काल झगड़ू को राजचौरी से बगीचा जब मेरे पिता और बड़े पिता मिर्जासर सिंह बगीचा बुलाया, मैंने पूछा बड़े पिता आखिर काल झगड़ू का बुलाने का कारण क्या है? तो बड़े पिता बताया कि बेटा झगड़ू इस समय राजचौरी का बंटवारा हो गया है, बेश सीमा पर ये बगीचे के अंदर पेड़ पड़ चुका है, वो भदैया का पेड़ अच्छा सा फरा है, इसलिए ये भदैया पेड़ को यानी रखवाली तो इसी वक्त से और फल को रखवाली करके ये फल में से एक भी काग पछा माने बड़े पिता को बात को माना और बड़े भदैया शादी से बढ़ गया। जो झगड़ो इस पेड़ में इंसान तो क्या ये काग पंछी भी या भदैया पेड़ से एक भी फल खा न सके। अगर एक भी फल चाहे काग पंछी या इंसान खा लिया उसको सजा काल झगड़ू तुझे भोगना पड़ेगा। वो भदैया पेड़ को रखवाली करने लगा, लेकिन अचानक राजचौरी के अंदर मेरे भाई आल्हा और झगड़ू था, लेकिन मेरे भाई आल्हा सिंह को एक छोटा सा भाई और भी राजचौरी के अंदर जन्म लिया। जिस समय जन्म लिया उस समय काल झगड़ू का बता रहे, लेकिन जन्म लेते ही काशीपुरी से बहुत पंडित को बुलाया और बुलवा करके उसको नामकरण रखवाया। नामकरण उस बालक का रखे जो काशीपुरी का पंडित रुदल सिंह नाम उसमें से कर दिया। जब वो बच्चे को नाम रुदल सिंह रख दिया, लेकिन अचानक वो रुदल सिंह को शनि ग्रह लगा दिया। और पंडित जी ने आल्हा सिंह मेरा पास आया, भैया जी मेरा भाई रुदल सिंह को जन्म लेते ही शनि ग्रह लग चुका है, इस भदैया पेड़ से मुझे 5 फल चाहिए ताकि ये फल लेकर जाऊंगा और पंडित जी को भंवर करवा करके वह अपने भाई रुदल सिंह को शनि ग्रह के दबाऊंगा। मैंने सोचा चुप बड़े पिता फिर जासर सिंह ऑर्डर दिया है कि काल झगड़ो जब तक मैं आकर ऑर्डर नहीं दूंगा तब तक किसी को फल नहीं देना। मैं सोचा कि आल्हा सिंह ये फल खाने के लिए अपने पिता को बहाना लेकर के बगीचा में पहुंचा है। मैंने आल्हा सिंह को मना कर दिया कि आल्हा सिंह तुम यहां से लौट कर चले जाओ, जब मेरा बड़ा पिता मिर्जासर सिंह आएगा उसी समय मैं इसमें से 5 फल मैं जब बगीचे में घूमने लगा, आल्हा ने होशियारी किया। जब मैं बगीचे में घूमता था चोरी छुप करके ये भदैया पेड़ से 5 फल तोड़ करके और सोरी को और भागा। जब आल्हा 5 फल तोड़ करके चोरी छुपके से यहां से भागा, मैंने आल्हा को पीछा किया, पीछा करके आल्हा सिंह को पकड़ करके
मार मार कर छठी रात का जो हरामजादे जब मैं मना कर दिया तो आखिर चोरी छुप के क्या रोते हुए मेरे बड़े पिता बिरजासर सिंह को पास गया, लेकिन मेरे बड़े पिता बिरजासर सिंह क्या किया, वहां से अपने पुत्र को मार देखकर बगीचे को आया। ये काल झगड़ू जहां रखवाली कर रहा था, आते हैं झगड़ू का एक भी बात नहीं सुना और झगड़ू को मार मार कर झगड़ू को मार मार कर और उसका बाद पैर काट कर अपने महल की ओर शब्द सोचा। जब का झगड़ू को जब मार लगा उसी समय झगड़ू प्रतिज्ञा किया कि जब तक चाचर को सर से धरा लगने करूंगा तब तक कदापि मैं प्रतिज्ञा किया। मैं भाग करके अपने पिता तोड़धड़ सिंह के पास गया। मां ने पूछा कि पिताश्री राजौरी के अंदर आज झगड़ू को साथ फंस गया है, कैसे मरेगा बिरजासर सिंह, मुझे ऐसी बात चाहिए। लेकिन पिताश्री ने बताया कि बेटा यह भारत में बढ़ गया है, यह काम निकला के सुबह जो बिरजासर सिंह को बंद कर सकता है। मैंने पूछा पिताश्री आखिर बंद होगा कैसे, तो मेरा पिता टोटल बताया यह बंद होगा अगर छल से करना चाहोगे उसका बाद ही बिरजासर सिंह मर सकता है। तो मैंने पूछा पिताश्री अरे कैसा छल करूंगा जो जासर मरेगा, तूने बताया कि बेटा क्या करने से क्षमा में जाकर गिर जाओ, क्षमा मांगो बड़े पिता से, बड़े मां से क्षमा मांगो और उसे बोल देना जब क्षमा मांग जाए उसे बोलना कि मेरा भाई को जन्म हुआ है, मैं छोटा सा भोज रखता हूं, जब आप भोज में प्रवेश करता है तो ऐसा बोलना कि बेटा बाप रे भाई रुदल सिंह के लिए पुत्र को समान मानता हो, भाई रुदल सिंह के लिए लोहा मंगाया हो, लोहा जांच कर दीजिए उसका बाद भोजन करना। जब वो लोहा जांच करेगा चंद्रहार निकाल करके जासर सिंह को सर से भार कर देगा। वही बात काल झगड़ू किया, जा करके जासर सिंह को चलने में गिरकर क्षमा मांगा। जब बात को मान गया तो मैंने दावत दिया, दावत के साथ आल्हा सिंह मेरे बड़े पिता बिरजासर सिंह को साथ आया। उसी समय मैंने लोहा जांच करने के लिए दिया, लोहा जांच करते ही मैं अपने चंद हाथों से बिरजासर सिंह को सर से धरा कर दिया। जैसे मैं सर से धरा कर गया और हर सिंह सर लेकर भागो, मैंने पीछा किया, पीछा करते ताला के पास पहुंच गया, दोनों को मार मार कर वो सर में बिरजासर सिंह को छीन लिया, छीन करके राजचौरी को अंदर रखा है। मैंने निद्रियम वो बिरजासर सिंह को सर पे 10 जूता मारता हो और 101 लेकिन जब मार पीट कर बाद चंद्रहास उठाया, जो जासर खानदान को एक भी को बचने नहीं दूंगा, मैंने बंद करने के लिए चाहा, लेकिन वो छोटा सा बालक रुदल सिंह को देखकर मेरा चंद्रहास रुक गया। मैंने सोचा फटी से दारू पीकर आता हूं, उसका बाद तीनों को त्याने का बंद कर दूंगा। मैंने अपने बहन गोरा को बुलाया और बहन गोरा को ड्यूटी लगाकर कि तुम यहाँ रखवाली करो, मैं भट्टी से शराब पीकर आता हूँ, उसका बाद
जासर खानदान को मिटा दूंगा। उसी समय कारा को रखवाली देकर मैं फटी को उड़ाया। जब आया अचानक तीनों को तीनों काम हो गया था। मैंने गौरा को पूछा, गौरा छुपाने की कोशिश किया, उसे भी बहुत बार मैंने मारा। और उस समय आधा सिंह और दौला रुदल सिंह को पीछा किया, लेकिन जब तक मैं कहता हूं वो 7 समुद्र पार कर चुका था। मैंने राजस्व में करके परवाना लेकर कार में किला भेज दिया हो। 4 सिंह और दौला और रुदल सिंह को शरणागत देगा, यानी रहने के लिए फैसला देगा, उसे सारे खानदान को मिटा दूंगा। इस समय मैं राजस्वरी में हूं। इस समय कहने से सारे हिसाब किताब चुका रहे, लेकिन जब ये काल झगड़ू अपने अदालत में आया है तो नाक को फांदी का कपड़ा आवाज लगा था तुम्हारे लाल का। अगर इस वक्त आ गया तो छठी रात का दुबला बुकरा तो मेरा नाम काल झगड़ू है। कार लाल को मैं लगाता हूं, बहादुर कार लाल, हमारा टमाटर लाल ने कहा है। अरे किस लिए बहादुर? हमरा जो टमाटर लाल के जो खुदना के लोग खट मिठिया बना के खा जाता है। शट अप बहादुर। चलो मैं दूसरा नाम भी बुलाता हूँ, बहादुर सुपारी लाल। हमरा सुपारी लाल ने कहा है। अरे किस लिए? हमरा जो सुपारी लाल के संतोष पान भंडार कहीं की के पान बदल के कहीं किया के खुआ देता है। शट अप बहादुर। मैं तीसरे से बुलाता हूँ, बहादुर गुंडा लाल। हमरा गुंडा लाल ने कहा है। अरे किस लिए देखो? हमरा जो गुंडा लाल के जो मनसापुर का लोग तो काफिल भर के खिया देता है। चल ठीक है, मैं तीसरा नाम तो बुलाता हूँ, बहादुर मीरा नमो। अवैया महाराज है। मास्टर ये दूगो एते कथी है? ये दोनों पाइप है। माइक है। ये दोनों में कथी होता है? इसमें आवाज कैच करके बाहर फेंकता है। तब तो उल्टी करेगा तो फेंक देगा। तो आवाजे करा फेंकता है। एक ही कंपनी है ये, दूसरा कंपनी नहीं है। अच्छा ठीक है, देखते हैं। मास्टर तू गावा तो हम बजबैया, हम गावे तू बजे। अच्छा ठीक है, यानी साइड हो। हाय रे ओल के चटनी, हाय रे ओल के चटनी, तुम मजे जब चटनी, हाय रे ओल के चटनी।
पार्टी सब खाइयो वाला मुंह के भाग खा देता अपने महाराज बोलावे है आई नए हते कि छोए हते एकदमे जाइए मैं तो रास्ते से जा रहा था चल बहादुर चल अरे ये कौन सा भाषा है महाराज गलता भगल हो अरे गलती होता है गलती महाराज गलती भगल कावड़लाल महाराज जय सुभाष ये काल झगड़ू आवाज ले गया बाल दाढ़ी छोड़ का काट महाराज की कहिया हो काने खेदे में ले गेल छलिए हो अरे बहादुर महाराज अरे बात क्या है जो रोने में लगे था महाराज साहबो अरे क्या है न बुझल हा अरे मुझे मालूम नहीं तो है ये पढ़ते बुझाइया महाराज की कहिया एक समय का बात हला हमार बाबू जो होता धाका गाजा पिए हला अच्छा जी महाराज गाजा पिए हला माला घर में तो हम सुने हलिया दलाना घर में ठीक है राजा पिता था बाला घर में हम दलाना घर में सुन ले हलिए अच्छा इतना बड़ा सोच पाता था जी महाराज बड़ी जाएंगे केना का पता है कैसे अन्ना का महाराज अच्छा जी महाराज कहियो कहियो की करे मौका मिले तो थारी में जाकर फेंटरो धो दे अच्छा शराब भी पी लेता था जी महाराज उससे क्या हुआ अकरा जे है से पिए तो महाराज की कहियो भिसियार भ गेले हाँ ज्यादा होशियार होता है या टीवी होता है टीबी भ गेले महाराज यार टीवी बीमारी हो गया जी महाराज उससे क्या हुआ टीबी जब भ गेले महाराज तो बाबू के इलाज करबे लो हम जैसे नारिया सराय लग गेलिए साला बार बार उल्टा बोलता है अगर बात बिगड़ेगा झगड़ू का तो मार मार कर बहस कर देगा कहिया बोलता है ओ हमारा लहरिया सराय लग गेलिए हो अच्छा जी महाराज लहरिया सराय लग गेलिए तो हम अपना बाबू के जैसे होटल में भर्ती कर दिलिए महाराज हरामजादे होटल में भर्ती करता है हॉस्पिटल में ओ महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कर दिलिए महाराज हॉस्पिटल में भर्ती कर दिलिए वहीं से डॉक्टर एले वहीं से नर्स एले सब गोरा मिल के हमरा बाबू के जैसे 4 पोखर के पानी चढ़ा दे 4 पोखर या 4 बोतल 4 बोतल के पानी चढ़ा दे एगो बाबू खाली उल्टे है महाराज 4 बोतल पानी चढ़